इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है बेटा. सी फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ Messes Siddhant Limited. Company name is what? Siddhant Limited. Messes Siddhant Limited as on 31st March 2018. Okay. Now see, balance sheet is given. Summary balance sheet is given. Equity shares, Yes. preference shares, debentures, creditors, provision for tax. ठीक है. Balance sheet liability दिखा आपको सारे items. हाँ. That visible. हाँ. Okay. Now, Yeah. asset side. Asset side, fixed assets, stocks, sundry debtors, bank. Now see beta, share issue expense and P&L account. What is this? Share issue expense and P&L account. क्या होगा बेटा ये? Tell me. Fictitious assets. Yes. See, share issue expense is what? It's a fictitious assets. Share issue expense is fictitious asset, and this profit and loss account is what? बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस Accumulated loss. में असेट साइड में है. व्हाट डज इट मीन? इट हैज डेबिट बैलेंस. व्हिच बैलेंस बेटा? Yeah. Balance. Debit. So debit Yeah. balance. So this is known as accumulated loss. Accumulated loss. Remember it. Accumulated losses. Yeah. Got it बेटा? Clear? Yes. And Yeah. both will be written off. Remember it. ये दोनों आपका राइट ऑफ हो जाएगा. और राइट ऑफ करने के लिए अकाउंट वी हैव टू यूज which account? Capital reduction account. Yes, capital reduction. Very good. Very nice. चलो. Now see. एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो बेटा, बैलेंस शीट के नीचे नोट दिया है. नोट इज गिवन. रिमेंबर इट. नोट में अगर जो भी आइटम्स दिए हैं ना बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 years वाज इन एरियर्स, तो हमेशा याद रखना बेटा. रिमेंबर इट ऑलवेज. बैलेंस शीट के नीचे अगर आपको नोट दिया है और उसमें आपको देख रहे हो प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 years वाज इन एरियर्स, so this is known as contingent liability. Remember it. What? Yeah. Contingent liability. Liability. Right बेटा? तो ये चीज माइंड. Yes, sir. अगर आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बैलेंस शीट के नीचे नोट दिखा, नोट में जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे वो सारे अपने कंटिंजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड होंगे. Got it? Okay. Yeah. और बेटा कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक रूल है, वो याद रखना आप. अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी सैक्रिफाइस हुआ, क्या हुआ बेटा? सैक्रिफाइस. जैसे हम लोग क्या सोचते हैं, लायबिलिटी सैक्रिफाइस हुआ तो कंपनी के लिए बेनिफिट है, तो कंपनी के लिए बेनिफिट है तो कैपिटल रिडक्शन क्या होगा बेटा? क्रेडिट. यस और नो? क्रेडिट. हाँ. बट ये लायबिलिटी क्या है बेटा? दिस इज कंटिंजेंट लायबिलिटी. व्हाट इज दिस? Contingent liability. Contingent liability. Remember it. This is what beta? Your contingent liability. Got it? Liability. Yeah. तो कभी भी याद रखना, अगर contingent liability sacrifice हुआ ना, तो नो एंट्री, मतलब कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट नहीं करने का. क्लियर? हाँ. बरोबर है. हाँ. तो कंटिंजेंट है, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, मे और मे नॉट हैपन वाला सिचुएशन था, तो अगर वो से तो नो एंट्री. गॉट इट? क्लियर? हाँ. ठीक. केस में कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी सैक्रिफाइस होगा या वेव ऑफ होगा, वेव ऑफ, तो कोई कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट नहीं करने का. गॉट इट? क्लियर है? नहीं तो लोग अगर लायबिलिटी सैक्रिफाइस हुआ तो सबके दिमाग में वही रहता है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी वेव ऑफ हो गया, तो कंपनी को बेनिफिट हो गया. नहीं, ये सिर्फ लायबिलिटी के लिए अप्लाई होगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए अप्लाई नहीं होगा. गॉट इट? क्लियर है? हाँ. यस. लायबिलिटी आपको किधर दिखेगा बेटा? नोट में. वेयर? नोट. नोट. चलो, तो ये रूल बेटा याद रखना कि कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर वेव ऑफ हो रहा है, तो उस वेव ऑफ मतलब कैंसिल हो रहा है, छोड़ दे रहे हैं, सेक्रीफाइस हो रहा है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर कैंसिल हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट नहीं होगा, ये याद रखना. बट इफ कंटिंजेंट लायबिलिटी आप पे ऑफ करोगे, अगर कंपनी कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए पेमेंट करती है, क्या करती है? अगर पेमेंट, तो कंपनी कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेगा. समझा? हाँ. हाँ. क्या आ गया?
अगर कंटिंजेंट लाइबिलिटी वेव ऑफ होगा, कैंसल होगा, तो कैपिटल रिडक्शन. No entry. बट इफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी आप पे ऑफ करोगे, कंटिंजेंट लाइबिलिटी Debit हो जाएगा. पे ऑफ करोगे, तो एट दैट टाइम यू हैव टू डेबिट योर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. क्लियर Yeah. है माइंड में? कोई इशू? हाँ. नहीं. चल, तो अब बेटा इधर क्या दिया है? व्हाट इज गिवन हियर? प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 years वाज इन एरियर्स. ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है कि भाई प्रेफरेंस 3 years का एरियर्स में. एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग. व्हाट इज एरियर? हाँ. इज Outstanding. ठीक है. तो देखो अभी 3 years का देखो इधर, सी प्रेफरेंस डिविडेंड देखो इधर स्क्रीन पे. 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, बराबर है 7 lakhs है. 7 lakhs कैलसी लेके बैठना, कैलकुलेटर. हाँ, 7 lakhs का 12% कितना होगा वो कैलकुलेट करो, बराबर है. 7 लाख का 12%, तो जो भी आंसर आएगा 84,000. 84,000 वो 1 year का हो गया. कितने ईयर का हुआ बेटा? 1 year. और अपने को कितने इयर्स का देखना है? 3 years, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देने का. हाँ. कि हाँ. उतना प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स में है, उतना लाइबिलिटी है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी. ठीक है, क्लियर? वो सिर्फ माइंड में रखने की. Yeah. फिर आगे देखेंगे क्या करना है आपको, आगे इससे रिलेटेड क्या होगा वो देखेंगे. एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन दिया रहेगा. नाउ सी बेटा, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड. अभी रिकंस्ट्रक्शन हुआ, इंटरनली कंपनी, और वाज अप्रूव्ड मतलब भाई अप्रूवल किसका चाहिए? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है तो किसका अप्रूवल चाहिए? कोर्ट, हाई कोर्ट का. High court. गॉट इट? क्लियर है? Yeah. तो फॉलोइंग स्कीम कंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड, ये अप्रूवल हाई कोर्ट का हो गया. बराबर है बेटा? क्लियर है? हाँ. राइट. Yes. नाउ सी फर्स्ट वन, राइट ऑफ फिक्स्ड असेट्स बाय 20%. फर्स्ट क्या बोल रहा है अपने को? राइट ऑफ. Fixed assets, right of fund. ठीक है, राइट ऑफ करोगे तो असेट की वैल्यू कम हो जाएगी, बराबर है बेटा? हाँ. है कि नहीं? Yeah. अगर असेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा? अपने लिए लॉस है ना? यस और नो? हाँ. और Yes. तो लॉस को सेट ऑफ करने के लिए अकाउंट यूज करोगे आप? कैपिटल रिडक्शन. Capital reduction. कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करने का. हमेशा याद रखना, लॉस हुआ, लॉस को सेट ऑफ कर रहे हो, बराबर है? कोई एक्सपेंसेस को सेट ऑफ कर रहे हो, पे ऑफ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कैपिटल डेबिट करना है. Got it? Debit. और अगर सैक्रिफाइस हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, वे ऑफ हो रहा है, तो वो कंपनी के लिए बेनिफिट जैसे Credit. ऐसा एज्यूम करने का कि वो बेनिफिट है तो क्रेडिट करना है. गॉट इट? क्लियर? हाँ. Yeah. तो Yes, sir. फिक्स असेट्स बाय 20%, सन्ड्री डेटर्स को भी राइट ऑफ करना है 15%, एंड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू 55% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. तो बेटा ये सारे अपने क्या हो जाएंगे? राइट ऑफ हो रहे हैं. बेटा अगर अपना रिड्यूस होगा, देखो फिक्स एसेट भी रिड्यूस होगा, राइट ऑफ होगा, सन्ड्री डेटर्स भी राइट ऑफ होगा. यस और नो? क्वेश्चन में डायरेक्ट. और वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो भी रिड्यूस होके कितना परसेंट आएगा? 55%. बराबर? क्लियर है कि Yes, sir. तो तीनों केसेस में लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा अपने को? डेबिट. यस और नो? Debit. हाँ. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करने का, और क्रेडिट क्या करोगे? टू. पहला आइटम कौन सा है? फिक्स्ड असेट्स. सेकंड आइटम Fixed assets, sundry debtors and stock. बाकी कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट कर लेने का 20%, 15%. तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे. अभी सिर्फ हम लोग क्वेश्चन रिव्यू हाँ. समझ रहे, अंडरस्टैंडिंग हाँ. understanding the question. Sub now second one is what? Preference shareholders to forgo arrears of preference dividend. क्या बोल रहा है बेटा? Preference shareholders to forgo arrears of preference dividend. What बेटा? Arrears of preference. Forgo arrears of preference dividend. यार तो इधर क्या बोल रहा है बेटा कि जो Yes. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो लोग फॉरगो करेंगे, मतलब छोड़ देंगे. बराबर है? एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड. Yes. फॉरगो किया मतलब एक तरह से वेव ऑफ हो गया, वेव ऑफ या सेकंड, हाँ. है कि नहीं?
अब मैंने क्या बताया आपको, व्हाट आई टोल्ड यू दैट दिस एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज विच लाइबिलिटी, विच लाइबिलिटी इज दिस? Contingent liability. यस। और बेटा बताया मैंने, इफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी सेट ऑफ होगा तो एंट्री No है, entry. मतलब कैपिटल रिडक्शन को आप क्रेडिट कर ही नहीं सकते। नहीं तो अभी हाँ. क्या सोचने लगेंगे डायरेक्टली, अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू फॉरगो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड सेक्रीफाइस हो गया, वेव ऑफ हो गया तो कंपनी के लिए बेनिफिट। ऐसा मत करना, बिकॉज दिस इज व्हाट Hmm. नॉट अ नॉर्मल लाइबिलिटी, इट्स अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। Contingent liability. यस, कंटिंजेंट, गॉट इट? क्लियर है बेटा? Contingent. Yes, sir. चलो नेक्स्ट, थर्ड वन इज व्हाट? डायरेक्टर्स। सी, डायरेक्टर्स टू गिव टेम्पररी लोन ऑफ ₹5 लाख टू कंपनी। अभी जो कंपनी के डायरेक्टर्स है ना, दे हैव डिसाइडेड व्हाट, कि कंपनी की पोजीशन थोड़ा डाउन है तो हम लोग कंपनी को लोन, Hmm. क्या देते बेटा? लोन। Loan. तो इसका भी एंट्री कॉमन होगा। अभी डायरेक्टर कंपनी को लोन हाँ. मतलब पैसा देगा, तो बिजनेस हाँ. कैश बैंक आएगा, यस और नो? तो बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ. Bank debit. और टू क्या हो गया, ये डायरेक्टर्स लोन, Director's loan. हाँ. डायरेक्टर्स लोन, व्हाट इट बेटा? सिंपल एंट्री। Yes, sir. ये जब जनरल एंट्री हाँ. हम लोग करेंगे, ये तो खाली समझाने के लिए बताया। नाउ फोर्थ वन, सी फोर्थ वन, द कंपनी सेटल्ड टैक्स लाइबिलिटी। कंपनी का टैक्स लाइबिलिटी है क्या कुछ? सी हियर, कैन यू सी दिस? प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ. Provision for tax. प्रोविजन फॉर टैक्स इज व्हाट? 5 lakhs, है कि नहीं? बराबर है? Yeah. Yeah. का टैक्स लाइबिलिटी कितना बेटा? 5 lakhs का है, बराबर है? अब ये हाँ. बोल रहा है द कंपनी सेटल्ड टैक्स लाइबिलिटी to the extent of ₹5,40,000, right? The company settled what beta? Tax liability Liability. 5,40,000, and to meet the expenses of reconstruction amounted to ₹10,000. Clear? Right है बेटा? Yeah. अभी देखो क्या बोल रहा है। हाँ. Now understand this. Company settled tax liability to the extent of 5,40,000. लाइबिलिटी एक्चुअली कितना है? एक्चुअल कितना लाइबिलिटी? 5 lakhs। 5 lakh. हाँ. कितना, कितने में सेटल किया? 5,40,000। 5 lakh 40. तो 40,000 कंपनी ने ज्यादा पे कर दिया ना यार, तो कंपनी के लिए क्या हो गया एक तरह हाँ. से? यस और नो? हाँ. Yes. 50,000 का लॉस कौन से अकाउंट में डेबिट करोगे आप? उसके लिए कौन सा? Capital reduction. That's it, simple, very nice. कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। बाकी कैसा एंट्री पास करना है, एंट्री देखेंगे, डाउन करेंगे तभी बताता हूँ। ठीक है, मेन याद रखना कि 40,000 का जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, दैट इज व्हाट कैपिटल रिडक्शन डेबिट है। क्लियर? Yes, sir. And to meet the expenses of reconstruction amounted to ₹10,000. और क्या होगा? And to meet the expenses, और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस मीट करना है कितना? 10,000 रुपीज। क्लियर है? रिकंस्ट्रक्शन रुपीज का बेटा 10,000। गॉट इट? क्लियर? Yeah. अभी सुनो, Yes. कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस भी तो एक्सपेंस ही है ना बेटा, ये भी एक तरह से खर्चा ही हो रहा है। यस और नो? तो भाई एक्सपेंसेस हो रहा है, Yes. अकाउंट यूज करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन। Capital reduction. वी हैव टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सिंपल, बराबर है? कैपिटल रिडक्शन एक्सपेंसेस या जो भी लॉसेस हो रहे हैं वो सब सेट ऑफ करोगे ना आप। यस और नो? क्लियर? Yeah. Yes. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट? सन्ड्री क्रेडिटर्स टू गिव अ रेमिशन। रेमिशन मतलब छोड़ दिया, सेक्रीफाइस, कैंसल्ड, कैंसलेशन ऑफ डेट और चार्ज। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स टू गिव अ रेमिशन of 20% of their claims, and a company to allot 11% preference share of ₹100 each, fully paid up in settlement of the balance amount. देखो बेटा अभी क्या बोल रहा है इधर, what is given here? Sundry creditors to give a remission of 20% of their claims. Clear? अभी देखो कितना बेटा क्रेडिटर्स, अभी मैं ये सब, हाँ, now see, creditors how much? 36 lakh. 36 lakh.
बेटा 36 लाख का 20% रेमिशन हो गया, कैंसिलेशन हो गया, तो क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी वेव ऑफ हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, तो क्या होगा कंपनी के लिए एक तरह से हाँ सही हो गया। तो उसके लिए वो कौन सा अकाउंट हाँ विच अकाउंट कैपिटल रिडक्शन। भाई कंपनी अभी क्रेडिटर 20% अपना वेव ऑफ कर दिया, तो कंपनी के लिए तो भाई एक तरह से सेक्रीफाइस आ गया ना, वो एक तरह से कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया। तो दैट 20% विल बी व्हाट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। गॉट इट? या चलो यस ऑफ देयर क्लेम्स वो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट हो जाएगा। एंड अ कंपनी टू हाँ 11% preference share of 100 each fully paid up in settlement of the balance amount। तो 36 लाख का 20% तो कैपिटल रिडक्शन चला जाएगा, तो रिमेनिंग कितना? हाँ 20%। कितना रिमेनिंग जो भी बैलेंस होगा, रिमेनिंग जो भी बैलेंस हाँ होगा, कंपनी क्या इशू करेगा? क्रेडिटर्स को बोलेगा क्रेडिटर्स भाई आप प्रेफरेंस शेयर ले लो। क्या ले लो? प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? प्रेफरेंशियल। इसका भी कैसे यस है, जब भी हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन एक बार रिव्यू कर रहे हैं हम लोग। चलो फिर हाँ क्रेडिटर्स का हो गया एडजस्टमेंट रिलेटेड टू दिस एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट बेटा? क्रेडिटर्स। व्हाट इट? या नाउ सिक्स्थ वन, 10% debentures to be converted into 13% debentures। क्या बोल रहा है इधर? 10% debentures to be converted into 13% debentures of rupees 1,60,000 in full settlement of their claim। देखो बच्चा क्या बोल रहा है बेटा, 10% डिबेंचर्स है, उसको हम लोग ने कन्वर्ट 13% डिबेंचर ऑफ 1,60,000। तो जरा डिबेंचर्स देखो कितने डिबेंचर्स 3 लाख है। कितना है बेटा? 3 लाख। 3 lakhs 3 lakhs। वो 3 लाख का डिबेंचर और आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो 10 का 13, 13%। ये तो परसेंट ठीक है, बट अमाउंट कितना कर दिया आपने? 1,60,000। 1,60,000। 1,60,000 इसका मतलब सोचो 3 लाख माइनस 1,60,000 जो बैलेंस हुआ, बैलेंस तो वेव ऑफ हो गया ना, हाँ वो तो सेक्रीफाइस। हाँ तो वो अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। यस वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 6। सी 6 हो गया। सेवेंथ वन, सी व्हाट इज गिवन? सेवेंथ वन, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 2 ईच। हाँ अभी जरा देखना, इक्विटी शेयर्स पहले कितना था? ये दिख रहा है, पहले इक्विटी शेयर्स था अपना 10 ईच, बराबर है। अभी 10 each। हाँ रिड्यूस टू 2 मतलब बेनिफिट कितने का हुआ? बेनिफिट 8 का। यस तो जो 8 रुपीज है ना वो किधर ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? कैपिटल रिडक्शन। विच अकाउंट? हाँ कैपिटल रिडक्शन। याद रखना। और ये टू और बाय में कभी भी कंफ्यूज मत होना। अभी समझो अगर इधर टू, अगर इधर क्या रहता? इक्विटी शेयर्स रिड्यूस बाय 2 रुपीज, तो इन सच केस 2 रुपीज का बेनिफिट होता। क्लियर? हाँ रिड्यूस बाय 2 रुपीज मतलब 2 रुपीज का बेनिफिट। क्लियर? हाँ अगर इधर बाय रहता ना बेटा, ये 2 की जगह पे क्या रहता है? इधर बाय रहता, बाय, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 रुपीज का बेनिफिट, तो 2 रुपीज का बेनिफिट कैपिटल रिडक्शन में जाता। ये याद रखना। हाँ यस। इधर बाय नहीं है, इधर क्या लिखा है? रिड्यूस टू, 2 टू वर्ड है, बाय। ठीक है, अगर रिड्यूस टू 2 रुपीज आ गया मतलब 2 रुपीज पे इक्विटी शेयर कैपिटल अपना स्टैंड बाय कर रहा है, तो प्रॉफिट कितने का? सेक्रीफाइस कितने का कर दिया उन्होंने? 8 रुपीज। बराबर है? 8 रुपीज। ये बहुत आता है कंफ्यूज करने के लिए, कभी कभी ये इधर दिख रहा है 2 की जगह पे बाय रहेगा, तो वो ध्यान देने का। क्लियर? तो अभी क्वेश्चन सॉल्व तो उसमें सब दिखेगा 2 बाय का फंडा। क्लियर? इसलिए पहले चलो सी नाउ व्हाट इज गिवन? इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 2 rupees each fully paid up and 12% cumulative preference shares to be reduced to 1 lakh cumulative preference share of rupees 2 each fully paid up। चलो इक्विटी शेयर का तो ठीक है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को क्या बोल रहा है बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स
प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू कितना हो जाएगा 1 लाख 1 lakh. प्रेफरेंस शेयर ऑफ 2 ईच. अभी देखो इधर नंबर भी दिया 1 लाख और कितना रुपीस 2 रुपीस, तो 1 लाख इंटू 2 कितना हो गया 2 rupees. कितना हो 2 गया lakh. बराबर. बिकॉज हियर नंबर इज ऑल्सो गिवन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर, तो रिड्यूस होके कितना रिड्यूस देख रहे हो 1 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हाँ. 2 ईच कितना हो गया 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 2 ईच, तो 1 लाख 2 इंटू each. हाँ. यस और नो क्लियर है. हाँ. Yes. अच्छा इधर देखना नाउ सी हियर आपका प्रेफरेंस शेयर है कितना इधर देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है कितना 7 लाख है ना. यस 7 lakhs. और अभी हाँ. कितना 2 लाख 2 lakh. क्योंकि नया प्रेफरेंस शेयर्स तो अभी 1 लाख इंटू 2 के हिसाब से हो गया. यस और नो क्लियर है. हाँ. स्प्लिट अप हो गया Yeah. स्प्लिट अप होके अपना 2 लाख आ गया वैल्यू कितना हो गया प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 2 लाख. इसका 2 lakhs. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने अपना 5 लाख रुपीस तो सेक्रीफाइस कर दिया ना फिर. यस और नो हाँ. Yes. प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने अपना 5 लाख रुपीस क्या किया बेटा Sacrifice. सेक्रीफाइस किया, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट. Capital reduction. यस दैट्स इट बराबर है. चलो फिर हाँ. लास्ट वन एडजस्टमेंट क्या बोल आ जाओ. लास्ट एडजस्टमेंट इज राइट ऑफ देखो राइट ऑफ डेबिट बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट एंड शेयर इश्यू एक्सपेंस. बेटा ये तो नहीं भी बोलेगा फिर भी राइट ऑफ करना पड़ता है पता है ना. हाँ. इसे आपको राइट ऑफ करना ही है. अगर बैलेंस शीट में आपको पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिख गया बराबर है फिक्टिशियस असेट्स दिख गया फिक्टिशियस असेट्स पीएनएल डेबिट हाँ. तो आपको राइट ऑफ Right of करना. क्लियर है. लॉक कर दूं क्लियर बेटा बराबर. Yes. हाँ तो ये राइट ऑफ करना ही पड़ेगा. तो ये आपका क्वेश्चन था. चलो अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं. जर्नल एंट्री और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट. पहले ये आपका क्लियर होना चाहिए. उसके बाद बैलेंस शीट तो बहुत सिंपल है, वो तो बैलेंस शीट जैसा हमारा कंपनीज एक्ट हाँ. के हिसाब से बनाना है. तो पहले ये समझो क्योंकि हाँ. आपका बैलेंस शीट भी है. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सम. Yeah. हाँ. So for solving this sum solution आपने क्या किया सबसे टॉप पे कंपनीज नेम दिखा दिया मैसेज सिद्धांत लिमिटेड. जर्नल एंट्रीज वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज हियर. नाउ नंबर डे नंबर तो है नहीं नंबर पर्टिकुलर्स. जर्नल बना रहे हो तो जर्नल में कौन सा फोलियो होता है लेजर फोलियो. फिर डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट. व्हाट इट क्लियर है बच्चा. Yeah. चलो नाउ हाँ स्टार्ट sir. द वेरी फर्स्ट एंट्री. आ जाओ फर्स्ट एंट्री के लिए अपने को क्वेश्चन देखना है. तो क्वेश्चन हम देख ही चुके फिर भी एक बार बता देता हूँ. आ जाओ देखो फर्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है. आ जाओ एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली. हाँ. फिक्स असेट्स बाय 20%, sundry debtors by 15% and reduce the value of stock to 55% of its book value. ठीक है. अब बेटा देखो हाँ. एसेट्स है सब में क्या हो रहा है सबकी वैल्यू कम हो रही है कि नहीं. क्वेश्चन डिस्कस हाँ. पता है मैंने सबकी वैल्यू कम हो रही है मतलब एक तरह से लॉस ही हो गया ना यार बराबर है. हाँ. एसेट कम होगा तो उसका लॉस किससे सेट ऑफ करोगे आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से. यही तो एक कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा. राइट. हाँ. सो एंट्री नंबर 1 कैपिटल रिडक्शन डेबिट. अकाउंट डेबिटेड टू. चलो कौन कौन सा है. पहला सबसे पहला क्या था बेटा फिक्स असेट्स. फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स असेट्स के लिए क्या बोल रहा था 20% से रिड्यूस हुआ है. तो जरा फिक्स असेट बैलेंस शीट में था उसका वैल्यू कितना 21 लाख था. ये देखो 21 lakhs. हियर बैलेंस शीट में वैल्यू है 21 लाख. अब बेटा 21 लाख का 20% कितना होगा कैलसी में कर लो 4,20,000. 4,20,000. यस तो हाँ. 4,20,000 का वैल्यू अपना रिड्यूस हुआ है. तो 4,20,000 का इधर लॉस हो गया फिक्स एसेट पे. सेकंड क्या बोल आफ्टर फिक्स एसेट सेकंड वन इज व्हाट Sundry debtors. तो सन्ड्री
डेटर्स, ठीक है, Hmm. और सन्ड्री डेटर्स, और ये अकाउंट लिखना तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ वो इशू नहीं है। चलो सन्ड्री डेटर्स, हाँ. सन्ड्री डेटर्स पे कितना बोल रहा बेटा? 15, 15% of 15 lakh. 15% ऑफ व्हाट, कितना? 15 लाख, 15 lakh. यस, तो कितना? 2,25,000. वेरी गुड, क्वेश्चन मिल गया ना आपको बुक में? हाँ. हाँ. गुड, बाश, क्या बात है, वेरी नाइस। चलो फिक्स एसेट्स हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गया, डन। उसके बाद बचा क्या अपना? स्टॉक। हाँ. स्टॉक के लिए क्या बोल रहे हैं? Stock. रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू 55% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। स्टॉक कितना? हाँ. 55% पे आ गया। अभी सुनो, 55%. स्टॉक क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है? रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू 55% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक 50% हो गया, 100 से 55% हो गया, मतलब लॉस कितना हुआ अपने को? लॉस सोचो, 45. 45, याद रखना, ठीक है। रिड्यूस टू 50% बोला मतलब 55% स्टॉक आ गया, बट लॉस कितना हुआ? हाँ. दैट इज 45%। सो टू स्टॉक, ठीक है। चलो तो 45% कैलकुलेट करो, स्टॉक का वैल्यू कितना दिया अपने को? 20 लाख है। 9 lakh. हाँ. तो डायरेक्टली है, देखो इधर क्वेश्चन में सब दिया अपने को, ठीक है। हाँ. स्टॉक का वैल्यू है अपने पास 20 लाख, 20 लाख का परसेंटेज निकाल लेने का, ठीक है। कितना परसेंट? 45%। हाँ. सब क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर दिया इसलिए, बराबर है। क्वेश्चन नहीं रहेगा तो स्क्रीनशॉट है, तो कोई टेंशन ही नहीं। चलो क्लियर है बेटा? स्टॉक अपना Yes. 9 लाख ना? हाँ. चलो आ जाओ। इट मींस टोटल लॉस टू बी सेट ऑफ फ्रॉम कैपिटल डिडक्शन अकाउंट। कितना हो गया? टोटल मारो सबका, तो कितना आ रहा है? कैपिटल डिडक्शन को कितना करोगे आप? 15 लाख। 15,45,000. वेरी गुड, 15,45,000। क्लियर है? बराबर। नरेशन दिखा देने का, नरेशन के लिए नॉर्मल है, पता है ना, बीइंग वर्ड डालने का, बीइंग रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ Assets. in the value of assets recorded, हाँ. value of assets recorded एज पर जो भी ऑर्डर वीडर रहेगा वो सब तो कंपनी में जब भी ऑर्डर पास हुआ है उसके बेसिस पे होता है, तो खाली नॉर्मल इतना लिख के छोड़ देने का, दैट्स इट। क्लियर है? हाँ. Yes. और नरेशन अगर एग्जाम में बोलता है, अगर समझो कभी कभी एग्जाम में बोलते हैं नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो नरेशन नहीं लिखने का, समझे? अगर इज नॉट रिक्वायर्ड तो डोंट राइट नरेशन, बराबर। कुछ नहीं बोला है तो जब पास करेगा तो नरेशन लिखना ही पड़ता है। क्लियर है? मालूम पड़ा कि नहीं? ठीक. ओके, हाँ. Reference. Done. Director. यस, कंटिजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड, बराबर है। किससे रिलेटेड था? कंटिजेंट। Contingent liability. इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना बेटा अपने को, ये तो प्रेफरेंस, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है इधर? प्रेफरेंस शेयर Preference shareholders. और वो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। सो दिस इज व्हाट कंटिजेंट लायबिलिटी, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। हाँ, तो एंट्री नहीं आएगी। और कंटिजेंट लायबिलिटी अगर वेव ऑफ होगा, फॉरगो होगा, तो उसका कोई कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करने का जरूरत नहीं है, पता है ना, नहीं करने। हाँ. इसका तो एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट। डायरेक्टर्स टू गिव टेम्पररी लोन ऑफ ₹5 लाख टू कंपनी। क्या बोल रहा है बेटा? Directors to give temporary loan. लोन ऑफ ₹5 लाख टू कंपनी। चलो डायरेक्टर्स लोन देगा, हाँ. क्या हो जाएगा? डायरेक्टर्स लोन देगा तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ. हाँ, बैंक टू डायरेक्टर्स लोन. बैंक डेबिट हो जाएगा टू, भाई किस लोन दिया है? डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स का लोन हो गया टू डायरेक्टर लोन अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 5 लाख। 5 lakh. बराबर है। नरेशन क्या? बीइंग हाँ. वही क्वेश्चन शॉर्टकट में उतार देने का, बराबर। क्लियर? Yes, sir. चलो
तो अभी नरेशन तो खाली वो आपको क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिखना है, इसलिए अभी नरेशन में लिखूंगा नहीं, मेन कंसेप्ट करेंगे। समझ गया ना नरेशन क्या करना है, डायरेक्टली बीइंग हाँ कोई क्वेश्चन हाँ उतार देंगे, ठीक है। चलो हम्म, नेक्स्ट थर्ड वन। हाँ अभी थर्ड वन सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। चलो हाँ फोर्थ वन। देखो फोर्थ वन। द कंपनी settled tax liability to the extent of 5,40,000 and to meet the expenses of reconstruction amounted to rupees 10,000. 1 lakh. हाँ sorry 10,000. क्या बोल रहा है, कंपनी settled tax liability to the extent of 5,40,000. आ जाओ कंपनी सेटल टैक्स लाइबिलिटी दिख रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, हाँ 5 lakh. अब कंपनी ने सेटल्ड कितने में किया, 5,40,000 बराबर। हाँ तो चलो पहले एंट्री आ जाओ, सुनो क्या करना है। थर्ड एंट्री बेटा, एज यू नो कि प्रोविजन फॉर टैक्स वो लाइबिलिटी था, बराबर है। लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट। क्रेडिट लेकिन अगर सेट ऑफ होगा डेबिट कर देंगे. तो डेबिट कर दोगे आप प्रोविजन फॉर टैक्स को, हाँ क्योंकि उसको सेट ऑफ कर रहे हो। कैसे सेट ऑफ कर रहे हो, पहले प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था अपना, ओल्ड वन 5 लाख, 5 lakh. बराबर है। अच्छा, और हाँ आप सेट ऑफ कर रहे हो मतलब पेमेंट करोगे उसको 5,40,000, टैक्स डिपार्टमेंट को 5,40,000। 5 lakh 40. हाँ तो आपके पास से एक्स्ट्रा कितना गया, 40,000. तो बेटा जो एक्स्ट्रा गया वो अपना एक तरह से ज्यादा पैसा गया बाबा, तो उसके लिए अपने को कहाँ से यूज करना पड़ेगा, कैपिटल डिडक्शन से। यस और नो, हाँ हाँ आपका जाएगा अमाउंट वो कैपिटल डिडक्शन से यूज करोगे। यस और नो, हाँ यस. लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई मतलब अपने लिए एक तरह से समझेगा, अगर समझोगे तो लॉस ही हो गया ना, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो, है कि नहीं। हाँ तो आपने इसको कैपिटल रिडक्शन से यूज कर लिया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो गया, बराबर है बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, हाँ कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अपने पास से क्या गया, बैंक। ठीक है, कितना हो हाँ गया, 5 lakh 40. 40,000। क्लियर बच्चा, यस. 5,40,000, that's it. Okay, entry got it. या Now the next one, see, आ जाओ, ये भी हो गया, that's also done. Now the next one is what, here it is, fifth one. See what is given, sundry creditors to give a, अच्छा अभी एक और है ना अपना, ये बाकी है, this one, and to meet expenses of reconstruction. रिकंस्ट्रक्शन. तो ये भी सिंपल एंट्री बेटा, एक्सपेंस आप मीट करोगे तो कहां से मीट करोगे, कैपिटल रिडक्शन से ही यूज करोगे ना बेटा, है कि नहीं। हाँ हाँ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट. हाँ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, भाई पेमेंट बैंक. बैंक से जाएगा पैसा टू हाँ बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में छेदो सब, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूं मैं, ये रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस है, विच एक्सपेंस, हाँ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस. चलो अमाउंट इज व्हाट 10,000 ना, हाँ 10,000 गॉट इट। या चलो तो ये भी हो गया अपना फोर्थ एंट्री। चलो नेक्स्ट पेज पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, फॉर्मेट अपना वही है सेम एज यूजुअल, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, this is for LF, this is for number, क्लियर बेटा, फॉर्मेट देखो रेडी है, इधर आ जाओ। यस सर. तो फोर्थ एंट्री वी हैव डन, मींस रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस तक अपना डन है। आ जाओ नेक्स्ट,
सी नाउ द नेक्स्ट वन, एडजस्टमेंट नंबर 5th, हाँ creditors to give a remission of 20%, remission of 20% of their claims, and the company to allot 11% preference share of 100 each, fully paid up in settlement of the balance amount. अब सुनो, सबसे पहले तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अपना क्लेम सेट ऑफ कर रहा है, मतलब जो क्लेम है वो वेव ऑफ कर रहा है 20%, करेक्ट है बेटा? क्लियर है? हाँ तो यस एडजस्टमेंट करेंगे. चलो क्रेडिट कितना इधर 36 लाख, क्रेडिटर लाइबिलिटी 36 लाख लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, बट हाँ तो लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा अपने को? डेबिट. यस और नो? डेबिट ओल्ड लाइबिलिटी हाँ सेट ऑफ न्यू लाइबिलिटी लानी है ना बेटा, तो पहले इस क्रेडिटर्स को हाँ करोगे तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, बट सेट ऑफ होगा तो क्रेडिटर्स को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट. यस और नो? डेबिट तो पहले जो पूरा हाँ क्रेडिटर्स है उसको डेबिट कर दो. सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. चलो, द अमाउंट इज व्हाट? 36 लाख. 36 लाख 36 लाख इज द अमाउंट. अभी क्या बोल रहा है बेटा? 36 लाख में से 20% तो सेक्रीफाइस हो गया, वेव ऑफ हाँ कैपिटल हाँ टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 20%. तो कितना हो रहा है 20%? 36 लाख का 7,20,000 7,20,000 ना? हाँ 7,20,000. वेरी गुड. 7,20,000 कैपिटल रिडक्शन. अच्छा बैलेंस, अच्छा बैलेंस कितना आ रहा है बताओ? 36 लाख माइनस 7,20,000 कितना आ रहा है बैलेंस? 28 lakh 80,000 वेरी नाइस. 28,80,000. वेरी गुड. अब बेटा ये बैलेंस का क्या करना है? व्हाट टू डू? तो आ जाओ. व्हाट टू डू मतलब अलॉट करना है प्रेफरेंसेस को. यस परफेक्ट. तो इस बैलेंस के लिए क्या बोल रहा है अपने को डायरेक्टली कि आपको इसको अलॉट करना है टू अलॉट 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच. बराबर है? आपको इस बैलेंस से क्या अलॉट करना है बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 11% का. तो आ जाओ, तो इधर हम लोग शो कर देते हैं टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. क्लियर है? बराबर है बेटा? हाँ हाँ. और हाँ. आप चाहिए तो यहाँ नंबर्स भी निकाल सकते हो. अभी क्या बोल रहा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, फेस वैल्यू कितना बोल रहा है उसमें? 100 रुपीज ना? 100 रुपीज का. देखो हाँ. see here what is given? 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप. तो 100 ईच है. अभी याद रखो बेटा, तो कितना नंबर्स होगा उसके लिए क्या करने का? अमाउंट कितना था? 28,80,000. यस और नो? 28,80,000 Yes. दे रहे हो, डिवाइडेड बाय 100 कर लो, तो कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना होगा बताओ? 28,80,000. 28 lakh 80,000 2 0 कैंसिल हो जाएगा. 28,800 तो 28,800 प्रेफरेंस शेयर्स. at rupees 100. प्रेफरेंस शेयर्स ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है. इनटू हाँ. 100 ईच. तो देखो ना 28,800 इंटू 100 हो गया ना 28,80,000. दैट्स इट. करेक्ट? क्लियर? Yeah. Yeah. डाउट इसमें बेटा? नहीं. ओके. इधर भी डाउट रहेगा तो डायरेक्टली बोलने का. नाउ हाँ. चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट. नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट? सी व्हाट इज गिवन हियर. इट इज गिवन 6%. इधर गया, ये रहा 6 नंबर. 10%. 10% debentures to be converted into 13% debenture. 10% debenture here it is. Adjustment number 6. क्या बोल रहा है? 10% डिबेंचर मतलब ये जो डिबेंचर है 3 lakhs का, पहले तो क्या करो इसको डेबिट कर दो. ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेट ऑफ होगा. हाँ. लाइबिलिटी डेबिट करो, डेबिट हो जाएगा. लाइबिलिटी कितना? 13%. तो न्यू लाइबिलिटी तो नया लाइबिलिटी होगा तो क्रेडिट ही होगा ना बेटा.
बराबर हाँ क्लियर। तो आ जाओ, तो कन्वर्ट करना है 160 अमाउंट होगा इन फुल सेटलमेंट, मतलब बाकी हाँ उसने वेव ऑफ कर दिया, क्रेडिटर ने छोड़ दिया। फुल सेटलमेंट मतलब क्रेडिटर हाँ भाई मैं 1,60,000 में मान गया, बाकी मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंपनी के लिए तो हाँ सेक्रीफाइस कर दिया ना क्रेडिटर्स ने, है कि नहीं। तो हाँ बेनिफिट एज्यूम करके उसको कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में डाल देने, क्लियर। हाँ या चलो, तो 6 नंबर एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा बेटा, पहले तो जो ओल्ड वन डिबेंचर्स है 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, गॉट इट। या ओल्ड वन कितना था अपना 3 lakhs, 3 lakhs, टू 13% डिबेंचर्स, टू 13% डिबेंचर्स कितना हो गया, 13% डिबेंचर्स हाँ 1,60,000, ठीक है बेटा, क्लियर। हाँ यस सर, का बचा जो बैलेंस दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। या चलो कितना आ रहा है, 3 लाख माइनस 160 कितना, 1,40,000, 1,40,000, या क्लियर है बेटा। हाँ कोई डाउट इसमें, कोई इशू। नहीं, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, चलो ये हो गया, दिस इज डन, 10% डिबेंचर्स डन। हाँ, नाउ द एडजस्टमेंट नंबर 7, कौन सा बेटा, 7, एडजस्टमेंट, ठीक है। सी व्हाट इज गिवन, equity shares to be reduced means to be reduced to rupees 2 each, क्या बोल रहा है बेटा, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू रुपीज 2 each फुल, 2 each, एंड 12 हाँ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो था वो रिड्यूस होगा 1 लाख, ठीक है, वो बाद में देखते हैं, पहले इक्विटी शेयर्स का देखते, फर्स्ट विल डू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, गॉट इट। या क्या बोल रहा है बेटा, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 2 रुपीज ईच। अभी जरा इधर देखना बेटा, इक्विटी शेयर्स है कितना अपना, सी हियर, इक्विटी शेयर्स है 10 फेस वैल्यू, ठीक है, हाँ हो गया रिड्यूस टू 2, तो बेनिफिट 2, कितना, 8 रुपीज का। 8, हाँ अब सुनो, हाँ पहले इक्विटी शेयर्स का नंबर्स देख लो, नंबर्स ये 10 लाख है डिवाइड बाय 10, तो इक्विटी शेयर्स का नंबर्स कितना होगा 1 लाख, यस और नो, हाँ 1 या लाख, राइट है बेटा, क्लियर है। हाँ यस, एंट्री पास करते हैं, सबसे पहले तो ये ओल्ड वाला क्या हो जाएगा, ओल्ड वाला लाइबिलिटी डेबिट कर दो, है कि नहीं, उसको डेबिट, हाँ तो आ जाओ, लेट्स डू इट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 7th एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना है बेटा अपना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 डेबिट, lakh, 1 लाख शेयर्स था, 1 लाख हाँ शेयर्स इनटू, to 10, तो ये हो गया 10 lakhs, हाँ बराबर है बेटा, क्लियर। यस सर, हाँ 2, चलो अभी कितना रिड्यूस टू, कितना बोल रहा है, रिड्यूस टू 2 रुपीज, ठीक है, 2, हाँ शेयर कैपिटल कितना हो गया 2 रुपीज पे आ गया, ये सर नो, हाँ या 2 सेम वही लिखना है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बेटा दोनों सेम ही दिख रहा है आपको, ये भी सेम है, ये हाँ इसका मतलब क्या, डेबिट हो गया मतलब पुराना लाइबिलिटी कैंसिल होके न्यू लाइबिलिटी, राइट ऑफ हो गया, न्यू हाँ लाइबिलिटी जनरेट हो रहा है, ये न्यू लाइबिलिटी है, ठीक है, तो या न्यू वन जाएगा, न्यू वन, बराबर है, ओल्ड वन नहीं हाँ जाएगा, ओल्ड वन के लिए तो ओल्ड बैलेंस शीट थी ना यार। राइट ऑफ हो गया तो, हाँ चलो तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाओ, अभी ये कितना है भाई 1 लाख इंटू into 2, 2 हो गया, न्यू इक्विटी शेयर 2 कैपिटल lakh, 2, दैट इज 2 lakhs,
yes or no? बराबर. Yes. चलो. हाँ. Now, two balance will be treated as what beta? Capital reduction. Yes or no? हाँ. As what? Yes. So two capital reduction account. Clear है बेटा? So capital reduction account is how much? 1 lakh into कितना हो जाएगा? 10 minus 2 8. के हिसाब से that is 8 lakhs. 8 lakh. Got it? हाँ. Clear? Yes. Any Yeah. doubt? No. चलो. Now the next adjustment. See the next adjustment. ये भी हाँ अच्छा नेक्स्ट एडजस्टमेंट मतलब सेम एडजस्टमेंट में अपना एक पार्ट डन यहाँ तक डन. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. हाँ. and 12% cumulative preference shares to be reduced to 1 lakh cumulative preference share of 2 each fully paid up. ठीक है? मतलब क्या बोल रहा है जो प्रेफरेंस है ना आपका वो आप रिड्यूस करके कितना लेके आओगे 1 lakh cumulative preference shares of ₹2 each. मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 lakh into 2 2 lakhs. Yes or no? हाँ. Yes. करते टाइम भी पता है. तो सबसे पहले क्या करो हाँ. शेयर कैपिटल है ओल्ड वन किधर है हियर इट इज उसको कैंसिल करो 7 lakh. ये ओल्ड वन 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7 लाख से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. हाँ. सो एंट्री नंबर 8 कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 12%. 12% हाँ. 12%. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है. हाँ. परसेंट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना था बेटा 7 lakhs ना. 7 lakhs. अब इधर तो डायरेक्टली बोल रहा है. डायरेक्टली क्या बोल रहा है कि न्यू वन कितना हो जाएगा. न्यू वन सीधा बोल रहा है आपको क्या सेम रहेगा सिर्फ नंबर्स और फेस वैल्यू रहेगा. 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. यस और नो? Yes. ये न्यू वन है प्रेफरेंस शेयर अकाउंट. अब ये कितना बोल रहा है 2 बेटा lakhs. लाख शेयर 1 lakh into 2. ₹2 के हिसाब से 2 फेस वैल्यू फुल्ली. दिस इज व्हाट 2 लाख. 2 lakhs. Oh my God, the balance is what 5 lakhs. तो 5 lakhs का क्या 5 lakh. Capital reduction. to capital reduction account. That is lakhs. Clear है बेटा? Okay? Yeah. लॉक कर दो. हाँ. Now, last one. चलो लास्ट वन में क्या बोल रहा है बेटा अपने को राइट ऑफ डेबिट बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट एंड शेयर इश्यू एक्सपेंस. ये तो बेटा नॉर्मल है तो कॉमन है. ये दोनों अपने को रिटर्न ऑफ करना ही है बिकॉज फिक्टिशियस एसेट्स है और एक्यूमुलेटेड लॉसेस है. अच्छा ये राइट ऑफ करने के लिए करते पता ही है आपको. यू नो वेरी वेल. हाँ. Capital reduction. यस. तो मैं आगे कर देता हूँ. इधर फॉर्मेट वही नॉर्मल है तो इधर वही सेम नॉर्मल फॉर्मेट छोटा सा फॉर्मेट बनेगा बेटा. ये लास्ट एंट्री सेकंड लास्ट एंट्री होगी इसलिए डेबिट क्रेडिट एलएफ नंबर. चलो एंट्री नंबर 9. ठीक है 9th एंट्री. तो बेटा इसकी एंट्री क्या हो जाएगी. अभी वो राइट ऑफ करना है तो किधर से राइट ऑफ करोगे कैपिटल रिडक्शन से ही. यस और नो? क्लियर. कैपिटल Yes. रिडक्शन अकाउंट विल बी Debit. capital reduction account debit to
चलो फर्स्ट वन इज व्हाट, अपना क्या था पहला, Share issue expenses. इश्यू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। सो अमाउंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना दिया बेटा अपने को, 40,000 3,50,000. शेयर इशू एक्सपेंस, अच्छा हाँ sorry 40,000. 40 ना, 40,000। हाँ. फिर नेक्स्ट अपना एक्यूमुलेटेड लॉसेस, Profit and loss. हाँ. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस या पीएनएल अकाउंट, ठीक है, दैट इज हाउ मच, ये डेबिट बैलेंस है, ये हमेशा याद रखना। 3,50,000. डेबिट बैलेंस होगा तभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, दैट इज 3,50,000, 3,50,000। सो टोटल विल बी व्हाट बेटा, 3,00,000। 90,000. So this is what your capital reduction, 3,90,000. Got it? Yeah. Clear है बेटा? Okay. Yes sir. चलो डन। अभी अपना और कुछ भी एडजस्टमेंट है क्या देख लेते हैं भाई, इज देयर एनीवन, एनी अदर एडजस्टमेंट, नो, डन, क्लियर है बेटा? ओके चलो Yes sir. अभी है ना, अभी याद रखो, अब सबसे मेन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्या बेटा, व्हाट वी हैव टू मेक कैपिटल, Capital reduction. क्योंकि लास्ट एंट्री ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से आएगी। हाँ. अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली हो गया ना तो ये एंट्री नहीं आएगी, 10th वाली एंट्री नहीं आएगी, अगर टैली हुआ तो, गॉट इट, बराबर? Yes sir. हाँ. बैलेंस आया देन ओनली वी विल गोइंग टू पास दिस 10th एंट्री, ठीक है? तो देखते हैं क्या उसके लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज वेरी सिंपल, जैसा लेजर बनाते हैं हम लोग, आ जाओ, डेबिट क्रेडिट, विच अकाउंट, Capital reduction. रिडक्शन अकाउंट, कौन सा अकाउंट बेटा, कैपिटल रिडक्शन, Capital reduction. इट्स लाइक अ लेजर, सो नॉर्मल लेजर, डेबिट क्रेडिट, सिंपल सा फॉर्मेट बनाने का बेटा, हाँ. क्या देने का इधर, पर्टिकुलर्स। अब ये जो पर्टिकुलर्स है ना, इधर हम लोग क्या लिखते हैं, यूटिलाइजेशन, मतलब कैपिटल रिडक्शन से कितना डेबिट हुआ है, यूटिलाइज, बट पर्टिकुलर्स लिखेगा तो फिर, और इधर क्या लिखते हैं हम लोग, सेक्रीफाइस, कितना वेव ऑफ हुआ है, बट पर्टिकुलर्स लिखेगा तो फिर भी चलेगा, क्योंकि अपने को पता है कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ मतलब सेक्रीफाइस है कि नहीं, बराबर? हाँ. हुआ मतलब यूज Yes. से, राइट? Yes. चलो अब आ जाओ, फटाफट एंट्री पास करते हैं। देखो जर्नल एंट्री हमने सब देख लिया है, आ जाओ इधर, एंट्री नंबर 1, कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है आपको, हाँ. कितना है कैपिटल रिडक्शन, डेबिट 15,45,000, बराबर? हाँ. अब सुनो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में जाने का क्या क्या लिखना है, क्या क्या राइट ऑफ किया, फिक्स असेट, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, यस और नो? Stock. हाँ. Yes sir. कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में आ जाओ, डेबिट में क्या क्या राइट ऑफ हुआ है, पहला फिक्स असेट्स, Fixed assets. नॉर्मल है ना, कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ मतलब आपने राइट ऑफ किया होगा, यूज किया होगा, फिक्स असेट, फिर सन्ड्री डेटर्स Stock. एंड देन स्टॉक, यस और नो, बराबर है? Yes. चलो हाँ. फिक्स असेट्स कितना अपना 4,20,000, 2,20,000. then sundry debtors 2,25,000, 2,25,000. and then stock is 9 lakhs. 9 lakh. Clear बच्चा? हाँ. चलो now आ जा नेक्स्ट, ये सेकंड भी हो गया, थर्ड में आ जाओ, थर्ड में देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट है ना बेटा, तो डेबिट में हाँ. हाँ. क्या लिखोगे, टू बैंक, ठीक है, हाँ. प्रोडक्शन अकाउंट उधर भी डेबिट हुआ है, टू, अभी क्या लिखा है उधर, टू बैंक, हाँ. ब्रैकेट में आप चाहिए तो दिखा देना, ये किससे रिलेटेड बैंक था, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो एक्स्ट्रा प्रोविजन फॉर टैक्स गया ना अपना, उससे रिलेटेड, हाँ. ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नहीं दिखाया तो चलेगा, बट थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है और कुछ, 40,000, ठीक है? हाँ.
क्लियर? फिर आपका कैपिटल एक्शन अकाउंट देखो डेबिट हुआ था ना, कैपिटल वो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस वाला, यस और नो? हाँ ठीक है, यस में टू बैंक हाँ में रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 10,000 हाउ मच? 10,000 ना, हाँ 10,000 रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस। चलो और क्या है भाई, ये भी हो गया 10,000। नाउ आ जाओ, अभी देखो बच्चा, इधर क्या है, इधर कैपिटल एक्शन किधर दिख रहा है अपने को? क्रेडिट है, यस और नो? यस तो क्रेडिट में चले जाओ, क्रेडिट में आपको कितना अमाउंट दिखना हाँ चाहिए, क्योंकि इतना ही बैलेंस। 7,20,000 हाँ लेकिन लिखोगे क्या अभी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में तो कैपिटल रिडक्शन लिखोगे नहीं आप, तो ये रिडक्शन हुआ बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अपोजिट में क्या है वो लिखने का, क्रेडिटर्स के ऊपर हाँ बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, दैट इज 7,20,000। बराबर है बेटा, 7,20,000। हाँ क्लियर? यस सर चलो नेक्स्ट, उसके बाद अपना क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद बेटा क्रेडिटर्स हो गया डन। हाँ इधर भी है कैपिटल एक्शन दिख रहा है, ये भी क्रेडिट है, दिस इज हाँ तो ये भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट में आ जाओ, 1,40,000 आना चाहिए। और किससे रिलेटेड है वो? हाँ बराबर है, 10% में क्या था? 10%, 10% डिबेंचर्स, so the amount is what? 1,40,000। 1,40,000 ये रहा बच्चा। हाँ चलो नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज आल्सो डन, ये भी हो गया। आ जाओ, इधर भी कैपिटल एक्शन क्रेडिट दिख रहा है, यस और नो? हाँ हाँ आ जाओ, कितना आना चाहिए? 8 लाख आना चाहिए। अपोजिट में क्या है, हाँ इसके ऊपर है इक्विटी शेयर कैपिटल सो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच? 8 लाख। 8 lakhs हाँ बराबर है बच्चा? क्लियर है यस इसमें? नो चलो और कौन सा बच्चा अभी? इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी डन हो गया, दिस इज आल्सो डन। हाँ इधर, इधर भी कैपिटल एक्शन क्रेडिट दिख रहा है, हाँ कैपिटल एक्शन क्रेडिट है कि नहीं? हाँ चलो इधर भी क्रेडिट है, तो आ जाओ, 5 लाख से क्रेडिट है, तो 5 लाख से क्रेडिट लिखने का क्या अपोजिट में, इसके ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस, सो बाय 12% cumulative preference share capital. Got it? How much? 5 lakhs क्लियर है बेटा? यस चलो और कुछ है क्या? जाओ, ये भी हो गया, 5 lakhs डन। नाउ हियर कैपिटल एक्शन इधर क्या बेटा? डेबिट है, ठीक है? हाँ डेबिट कितना? 3,90,000, बट अपोजिट शेयर इश्यू एक्सपेंस है और पीएनएल है, हाँ इश्यू एक्सपेंस राइट ऑफ किया और पीएनएल, तो आ जाओ, तो 2 शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कितना था? 40,000 ना शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, हाँ and 2 profit and loss P&L account, that was 3,50,000। बराबर? यस दोनों हाँ करोगे तो 390 हो गया ना, और अपने को कैपिटल एक्शन के साथ, हाँ यस इट इज, दैट्स इट, बराबर, 390 डन। चलो और तो कुछ है नहीं, एंट्री फिनिश, डन एंट्री ऑल क्लियर, ओके? या चलो अब टैली करते हैं, आ जाओ, नाउ लेट्स टैली। तो बेटा जब भी आप टैली करोगे ना, आ जाओ, देखो कौन सा साइड ज्यादा है, और हमेशा याद रखना कैपिटल रिडक्शन में हाँ क्रेडिट ज्यादा होगा या तो टैली हो जाएगा, दो में से एक ही होता है, बराबर है? तो हाँ आपका डेबिट साइड ज्यादा नहीं रहेगा, हमेशा याद रखो, समझा कि नहीं? और बेटा कभी हाँ जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही यूज करोगे ना आप, है कि नहीं?
हाँ सेक्रीफाइस होगा उतना ही बैलेंस यूज कर पाओगे, ठीक है। तो क्रेडिट का टोटल देखो कितना हो रहा है, 7,20,000 प्लस 1,40,000 प्लस 8,00,000 प्लस 5,00,000, सो 21,60,000, या 21,60,000। ये तो फिक्स है कि क्रेडिट ही ज्यादा रहेगा 21,60,000 में। अब डेबिट का जरा टोटल मार लो, डेबिट का टोटल कितना, 19,85,000। 19,85,000, मतलब डेबिट कम है, तो अपने को इधर कितना हाँ बैलेंस पुट करना पड़ेगा टैली करने के लिए, 21,60,000 माइनस माइनस करो जो बैलेंस आया था। हाँ 1,75,000। ओके 1,75,000, सो दिस इज योर कैपिटल रिजर्व। हमेशा याद रखना, अगर कैपिटल रिडक्शन में कोई भी बैलेंस आया ना बेटा, क्या आया, बैलेंस balance, if there is any balance coming, so that balance will be transferred to capital reserve account. Clear? यस सर। So to capital reserve account, so this is what your balance. Clear है बेटा, right? यस सर। ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया 1,75,000। चलो एंट्री पास कर दो, अभी एंट्री पास करके इसको फिनिश करो। अच्छा एंट्री क्या होगी, हाँ देखो बेटा कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सब सिंपल एंट्री है, देखो कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व खत्म। और अभी आप देख सकते हो कि भाई कैपिटल रिजर्व लेजर में डेबिट है तो जर्नल होता है क्रेडिट, पता है ना, क्रेडिट हाँ स्टार्ट होता है क्रेडिट साइड वाला होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और कैपिटल रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है ना बच्चा, ठीक है नहीं। हाँ और डायरेक्ट देख सकते हो आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, दैट्स इट, बराबर, क्लियर। हाँ टू कैपिटल हो गया और इधर डेबिट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्लियर है बच्चा, कोई डाउट एंट्री में? हाँ अमाउंट 175, 1,75,000, गॉट इट। या तो ये हो गया अपना इधर फिनिश। क्लियर, कोई डाउट किसी में, कोई इशू एंट्रीज में? नहीं बराबर है। नहीं ये होता है इधर अपने वाला, मतलब मेन जर्नल एंट्री और क्या बेटा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट फिनिश, यही मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट एग्जाम में बनाने के लिए बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट इज नॉर्मल, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट अपने को याद रहना चाहिए, नॉर्मल फॉर्मेट है। वो जब बैलेंस शीट कराऊंगा ना मैं तो बताऊंगा। अभी ये सम से रिलेटेड हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट क्या होगा, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन बोलते हो, मतलब उसको बैलेंस शीट के इधर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। जब बैलेंस शीट बनाओगे ना तो आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या, एंड रिड्यूस वर्ड डालने का, क्या डालने का, एंड रिड्यूस्ड, एंड रिड्यूस्ड दिस वर्ड। तो ये जब ये बैलेंस शीट बताऊंगा ना मैं तभी बताऊंगा, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए एक सेपरेटली अच्छे से उसको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड रिड्यूस, तो सेम सम का बैलेंस शीट हम लोग करेंगे, बराबर है। पहले ये सम का एंट्रीज और क्या है फंडा वो याद रखना। इससे रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस भी देता हूँ, ये भी एक बार प्रैक्टिस करना। एक सम और देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करो। कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछना उसको, तो मैं क्लियर करूंगा आपका, ठीक है। क्लियर,